हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भाभी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम आज एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। कुल मिलाकर के डियर स्टूडेंट, हम जैसे केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कुछ बोला था कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड करेंगे। क्लास 12 की खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उस टॉपिक को हम वो प्रोवाइड करने वाले हैं। और खास करके वो टॉपिक जो होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते होंगे, ध्यान देना। और डियर स्टूडेंट, केवल हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि डेप्थ में अगर पढ़ना है तो उसके लिए फुल टाइम चाहिए, जो कि समझ पा रहे हो। टाइम का मतलब कि बहुत सारा इशू रहता है, बहुत सारी दिक्कत परेशानी रहती है, जिस वजह से आपको फुल लेक्चर समझ पा रहे हो नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो भी लेक्चर होंगे आपको एकदम डेप्थ लेक्चर होंगे, आपको एकदम बेसिक लेक्चर होंगे, बेसिक से एडवांस तक कुल मिलाकर के बातें की जाएंगी, समझ पा रहे हो। और वो चीज़ों पर बात की जाएगी जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन पर, समझ पा रहे हो, जो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन, जैसे कि आपको पता होगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 4 मंथ के आसपास बोर्ड एग्जामिनेशन रह गया है। तो उसी को देखते हुए हमने एक अच्छा सीरीज स्टार्ट किया है, जो कि इसमें केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्टली टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम इनऑर्गेनिक के भी कुछ चैप्टर लेंगे आगे, अगर टाइम रहेगा तो इनऑर्गेनिक के भी कुछ चैप्टर लिया जाएगा। ध्यान से देखना। तो डियर स्टूडेंट, हम जो पढ़ने वाले हैं आज आज का जो हमारा टॉपिक आप डिस्कशन होने वाला है, वो किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो हम जैसा कि हम पढ़ भी रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका पढ़ता है आपको हेलोल्केन हेलोइरिन, यानी पहला चैप्टर क्या है, हेलोल्केन के बारे में। हमने हेलोल्केन का इंट्रोडक्शन वगैरह एक लेक्चर में देखा है। आई होप आपने, अगर उसको नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। टॉपिक तक हमने बात किया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ, ध्यान से देखना। आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफार्म के ऊपर पढ़ने वाले हैं। हाँ यार, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफार्म में बात करने वाले हैं, यानी क्लोरोफार्म बनाने की विधियां कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लोरोफार्म का मतलब CH-CL3 पेपर में आपके आता है, तभी हमने इसको सबसे पहले उठाया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोरोफार्म, यानी CH-CL3 बनाने की जो विधि होती है, जो मेथड होती है, प्रोसेस होता है, उसके बारे में फाइनली में बात करने वाले हैं। तो पहला प्रिपरेशन मेथड हम बात करेंगे लैब मेथड, यानी कि लेबोरेटरी मेथड कौन सी होती है। लैब लेबोरेटरी यानी कि लैब में कैसे बनाते हैं, कुल मिलाकर लैब मेथड हम बात करते हैं। लैब मेथड्स किस तरीके से हम इसको लैब में कैसे बनाते हैं क्लोरोफार्म को, पेपर में आपके आता है। समझदार, क्लोरोफार्म बनाने की विधियां काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं लैब मेथड के, कौन सा लैब मेथड में क्या क्या करते हैं, किस तरीके से हम लैब में क्या करते हैं, क्लोरोफार्म को बनाएंगे, यानी CH-CL3 को कैसे बनाएंगे हम अपने लैब में, लेबोरेटरी में। तो इसके लिए सबसे पहली बात इसमें क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, विरंजक चूड़ लेते हैं, CaOCl2। ध्यान देना, विरंजक चूड़, यानी कि इसको हम CaOCl2 बोलते हैं। हाँ ना, विरंजक चूड़, कैल्शियम क्लोराइड बोल सकते हैं, विरंजक चूड़ इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल सी बात है, इसी को बोलते हैं विरंजक विरंजक चूड़। इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। ध्यान से देखना, इसी को क्या बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। यानी विरंजक चूड़ की जो रिएक्शन होती है, किसके साथ करवाना पड़ता है हमको, हमको पहला रिएक्शन जल के साथ इसको गर्म करना होता है। विरंजक चूड़ को जल के साथ अभिक्रिया कराना है। अब देखो, विरंजक चूड़ को जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से समझ पा रहे हो, CaOH, ध्यान देना, CaOH, OH कितने, 2H और 2 ऑक्सीजन, यानी कि होल ट्वाइस बन जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बाहर क्या निकलेगा, ये आपका क्या होगा, बाहर निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट, यानी कि कुल मिलाकर के Cl2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। सिंपल सा बात होगा, Cl2 क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा, यानी कि जो बनेगा क्या, बुझा चूना बनेगा। क्या बनेगा, इसको हम बोला करेंगे क्या डियर स्टूडेंट, बुझा चूना। क्या बोलते हैं इसको हम, बुझा चूना बोलते हैं। यानी कि पहला स्टेप रहा ये, स्टेप नंबर फर्स्ट। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। कैल्शियम, समझ पा रहे, विरंजक चूड़ जिसको हम बोल रहे हैं, यानी कि CaOCl2 जिसको बोल रहे हैं, जिसको विरंजक चूड़, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोल रहे हैं, उसकी अपक्रिया किसके साथ, पानी के साथ, यानी कि जल के साथ कराए, तो बना क्या, सिंपल सा, समझ पा रहे हो, बुझा चूना बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस कैसे बना, Ca को हमने एग्जैक्ट CO उतारा, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ से, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ से, तो OH बनेगा, और 2 है ऑक्सीजन और 2 है हाइड्रोजन, तो उसके लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, जिसको होल ट्वाइस के फॉर्म में हमने लिख दिया है। और बाद में लास्ट में Cl2 को हमने Cl2 को बाहर कर दिया है। सिंपल सी बात, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। दूसरा स्टेप बात करते हैं, ध्यान से देखना, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे। अब देखो, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम, इस जो Cl2 हमारा मिला है, जो Cl2 मिला है उसको हम क्या करते हैं, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, ध्यान से देखना। दूसरे स्टेप में जो Cl2 मिला है उसको हम फिर से पानी के साथ रिएक्शन करा देते हैं, फिर से पानी के साथ क्रिया करा देते हैं, जो Cl2 हमारा मिला होता है। अब क्या बनेगा, अब यहाँ से समझ पा रहे हो, यहाँ से यानी कि आप देख पा रहे होंगे Cl2 प्लस H2, यानी कि दोनों मिल क्या बनाएंगे, HCl, कितने HCl,
2 मोल 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, इसी वजह से 2HCl लिख देंगे और बाहर क्या निकलेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। इसको हम बोलेंगे नवजात ऑक्सीजन। क्या निकलेगा, नवजात ऑक्सीजन निकल जाएगा बाहर। क्या निकलेगा, ध्यान से देखना, इसको लिख लेना, नवजात ऑक्सीजन, सिंपल सी बात है, बाहर निकल गया। ये दूसरा स्टेप था। लेकिन तीसरे स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखो, तीसरे स्टेप में क्या होगा, सिंपल सी बात है। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, नवजात ऑक्सीजन को लेना है, नवजात ऑक्सीजन जो बना है अब उसी का यूज करना है। यानी कि नवजात ऑक्सीजन की क्रिया किसके साथ करवानी है, C2H5OH एथाइल अल्कोहल के साथ। किसकी क्रिया करानी है, नवजात ऑक्सीजन की क्रिया करानी है। नवजात ऑक्सीजन की क्रिया करा देते हैं हम एथाइल अल्कोहल के साथ, तो क्या बनेगा, बना दो सिंपल सा प्रोडक्ट। भाई सिंपल सा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड सिंपल सा बन रहा होगा, या HO बनेगा। क्या बनेगा, CH3, यहाँ से क्या बना, CH3 और यहाँ से CHO। समझ पा रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर आपका पानी बाहर निकलना बाकी है। अभी यहाँ पर आपका पानी निकाल देंगे, सिंपल सा क्रिया क्या हो जाएगा, इस तरीके से बैलेंस हो रहा होगा, सिंपल सी बात है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना भैया, CH3 CH2OH लिख सकते हैं ना, C2H5OH को ना, एथिल अल्कोहल को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2OH प्लस नवजात ऑक्सीजन से हम अब क्रिया करा रहे हैं। अब यहाँ से CH3 को हम सेम CH3 लिख रहे हैं, हाँ है ना। यहाँ से एक कार्बन, यहाँ से OH को हम CHO मान ले रहे हैं, OH को इधर पलट दो, CHO हो गया। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिल क्या बना लिए, H2O। अरे वही रिएक्शन हम लिखे हैं, वही रिएक्शन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो आगे हम बढ़ जाते हैं, आगे हम देखते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट मिला एल्डिहाइड यानी कि CH3 CHO। अब चौथे स्टेप में क्या करना है, CH3 CHO को ले लेना है, यानी जो CH3 CHO मिला है उसको उठा लेना है, हाँ है ना। अब जो CH3 CHO मिला होता है, अब उसको एल्डिहाइड को उठा करके क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो। किसके साथ करा दो, क्लोरीन के साथ। वो भी कितना मोल, 3 मोल लेना है। कितना मोल लेना है हमको, क्लोरीन 3 मोल ले लेना है। बनेगा क्या, क्लोरन बनेगा, क्लोरल बनेगा, हाँ है ना, CCl3, हाँ है ना। क्या बनेगा, CCl3CHO, यानी कि क्लोरल बन जाएगा, हाँ है ना। इसको बोलेंगे क्लोरल। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होना चाहिए। C यहाँ से 3Cl, हाँ है ना, Cl3 CHO को सेम टू सेम CHO हमने लिखा। अभी भी बाहर क्या निकलेगा भाई, बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से 3H और यहाँ से क्या बच रहा है, यहाँ से 3 हाइड्रोजन, यहाँ से 3 क्लोरीन, यानी कि HCl, वो भी कितना, 3HCl, 3 मोल HCl बाहर निकला। रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ है ना, कोई दिक्कत, इतने में कोई परेशानी, समझ पा रहा है, कुछ नहीं भाई, जो चीज लिखा है सेम वही चीज हम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पांचवें स्टेप में, यानी कि लास्ट वाला स्टेप क्या है, अब इसी स्टेप की मेन कहानी हमको देखना है। अब इस स्टेप में हम क्या यूज करेंगे, यानी कि जो हमारा बना था बुझा चूना, CaOH का होल टॉइज यूज कर लो, हाँ है ना, यूज किए ना। अरे भाई यूज किए कि नहीं किए, बताओ फटाक से। अब ये जो बना है, यानी कि CCl3 क्लोरल, CCl3CHO, क्लोरलडिहाइड भी बोल सकते हो, CCl3CHO। अरे लो भाई, CCl3CHO दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा देखते हैं नीचे तक, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं ना, कोई मतलब नहीं निकलेगा, नहीं तो ध्यान से देखेंगे। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, कहाँ पर, ये रिएक्शन यहाँ पर, मेन वाली रिएक्शन यहाँ पर लिखते हैं। यानी कि जो हमारा जो हमारा क्या है, CaOH का होल टॉइज है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। अब रिएक्शन किसके साथ करवाना है, CCl3CHO, सेम टू सेम यहाँ पर CCl3CHO ले लेना है, हाँ है ना। अब बताओ उत्पाद क्या बनेगा, क्या उत्पाद बनेगा भाई, सिंपल सा बनाओ, उत्पाद क्या बनेगा। देखो यहाँ से CH, यहाँ से देखो CHCl3 मिल रहा है, क्लोरोफॉर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फटाक से देखो भाई, सिंपल सा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। CHCl3 CHCl3, यानी कि कितना मोल, 2 मोल मिला ना CHCl3, क्लोरोफॉर्म मिल गया। अरे भाई जो हमारा प्रोडक्ट, जो उत्पाद बनाना था हमको, मिला कि नहीं मिला, क्लोरोफॉर्म मिला ना भाई, काफी देर बाद मिला, क्योंकि ये 5वां रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होना चाहिए। और बाहर क्या निकलेगा, देखो बाहर क्या निकलेगा, HCOO HCOO, समझ पा रहे हो, C का होल टॉइज लगा देंगे, सिंपल सा, जिसको हम कैल्शियम फार्मेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम फार्मेट। यानी कि बाहर क्या निकलेगा, HCOO का होल टॉइज। अरे भाई 2 बार आया है ना, H 2 बार है, ऑक्सीजन भी 2 बार है, कार्बन भी 2 बार है, तो HCOO 2 बार के लिए हमने 2 से गुणा करा, होल टॉइज
सी ए तो एक बार है, तो सी ए को ऐसे लिख देंगे, सेम टू सेम, डिक्टो कॉपी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई। क्या बना, क्या इसका नाम है, क्या नाम है बताओ, कैल्शियम, कैल्शियम फॉर्मेट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा क्लोरोफार्म किस तरीके से बनाते हैं। कुल मिलाकर के क्लोरोफार्म बनाने के लिए पहला रिएक्शन हमने क्या किया, फर्स्ट रिएक्शन हमने, समझ पा रहे हो, पहला रिएक्शन हमने क्या किया, एकदम सिंपल था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कुल मिलाकर के पहला रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुल मिलाकर के हमने COCl2, वीरेंद्रचूड़ से कहानी शुरू हो रही है। वीरेंद्रचूड़ की कहानी किसके साथ करवाई, किसके साथ रिएक्शन करवाया, पानी के साथ, H2O के साथ, बना गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझे सुना। उसके बाद फिर से जो हमारा लास्ट में Cl2 निकला है, उस Cl2 को हमने H2O के साथ रिएक्शन कराया, तो बना गया 2HCl, नवजात ऑक्सीजन। अब जो हमारा नवजात ऑक्सीजन मिला, उस नवजात ऑक्सीजन को एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया, C2H5OH के साथ रिएक्शन कराया, जिसकी वजह से एल्डिहाइड बना, है ना। अब एल्डिहाइड बना, फिर उस एल्डिहाइड को लिया, एल्डिहाइड को लेने के बाद किसके साथ रिएक्शन करवाई हमने, 3 मोल क्लोरीन को लिया, है ना। रिएक्शन में दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान देना, 3 मोल यानी क्लोरीन को यूज कर रहे हैं। अब उस क्लोरीन की रिएक्शन किसके साथ, समझ पा रहे हो, एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, 3 मोल ले रहे हैं। अब बना क्या, क्लोरल बन गया, सिंपल सा बात है, CCl3, CCl3, CHO को सेम टू सेम हमने CHO उतारा ना, बाहर क्या निकला, HCl, और भी कितना HCl, 3 क्लोरीन यहाँ से, 3 हाइड्रोजन यहाँ से, 3 HCl बाहर निकल गया, है ना। अब देखो 3 HCl बाहर निकला, यानी हमारा क्या बना, क्लोरल बन गया, है ना, क्या बना, क्लोरल बना। अब जो क्लोरल बना है, उसी क्लोरल को हम इसके साथ करवा देंगे, बुझे चूने के साथ। अब बुझे चूने को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, COH का उल्टा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखो CCl3CHO, CCl3CHO, यानी कि हमारा जो क्या मिला, क्लोरल का रिएक्शन हमने इस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया, तो क्या बना, 2 मोल क्लोरोफॉर्म बना, और बाहर क्या निकला, कैल्शियम फॉर्मेट बाहर निकल गया, कोई दिक्कत। हमने क्या करा, क्लोरोफॉर्म का, समझ पा रहे हो, क्लोरोफॉर्म की लैब मेथड से हमने क्लोरोफॉर्म को बनाया, सिंपल सा। क्लोरोफॉर्म को किस मेथड से बनाया हमने, लेबोरेटरी मेथड से बनाया, समझ पा रहे हो। पूछा जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप ऐसे प्राप्त कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कई स्टेप में हमने रिएक्शन कराया। एक चीज और, यहाँ पर एक तो हम रिएक्शन किसके साथ करा सकते हैं, एथाइल अल्कोहल ले सकते हैं। दूसरा, हम प्रयोगशाला में सपोज करो एथाइल अल्कोहल अगर आपके पास ना हो, है ना, अगर एयर कंडीशन में आपके पास एथाइल अल्कोहल ना हो, तो आप वहां पर यूज क्या कर सकते हैं, एथाइल अल्कोहल की जगह पर आप एसीटोन का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना, इसके साथ, एसीटोन के साथ। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं इसी में, समझ पा रहे हो सकता है भाई लैब में ये चीज ना हो, तो रिएक्शन विद एसीटोन, अभी तो एथिल अल्कोहल था, अभी तो हमने एथिल अल्कोहल के साथ देखा, अगला रिएक्शन किसके साथ है, रिएक्शन विद एसीटोन, पूरा हम मिटा देते हैं, हाँ ना, पूरा अभी जो पढ़ा सब एथिल अल्कोहल के साथ हमने देख लिया। अगला जो है वो किसके साथ है, रिएक्शन विद एसीटोन, किसके साथ, एसीटोन, एसीटोन या 3COCH3, हाँ यार इसको ऐसे लिखते हैं, CH3COCH3, हाँ यार, ओन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, एसीटोन बोलते हैं। देखो कैसे कराते हैं एसीटोन के साथ रिएक्शन, सिंपल सी बात है, जैसे एथिल अल्कोहल में कराया था सेम वैसे ही रहेगा, बस अंतर क्या रहेगा, अल्कोहल की जगह पे क्या लेना है, CH3COCH3 यानी कि एसीटोन ले लेना है। देखो कैसे कराते हैं, देखो सेम जैसे उसमें कराया था, CaCl2, यानी कि वीरेंद्रचूड़ लो, पहले CaOCl2 लो, ले लिए ना, रिएक्शन कराओ उसके साथ, पानी के साथ, बनाओ क्या बनेगा, फटाक से CaOH का होल ट्वाइस, बाहर क्या निकलेगा, Cl2। अब देखो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने क्लोरो यानी कि वीरेंद्रचूड़ की अभिक्रिया हमने हाइड्रोजन यानी कि पानी के साथ कराई, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया ना। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, अब दूसरे स्टेप में क्या कराएंगे, दूसरे स्टेप में हमको लेना है एसीटोन, लेना है, क्या लेना है, एसीटोन, यानी CH3COCH3, है ना, यही ना है एसीटोन, CH3COCH3, एसीटोन को क्लोरीन के साथ, है ना, किसके साथ, क्लोरीन, वो भी कितना मोल, 3 मोल, है ना, 3 मोल ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन की अभिक्रिया किसके साथ हम करवा रहे हैं, वो एसीटोन, एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं, और वहां पर क्या लिए थे, एसीटोन की जगह पर एथिल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल लिए थे, C2H5OH, यहाँ पर क्या लिए हैं, यहाँ पे हम लिए हैं आपका क्लोरीन लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, अरे भाई सिंपल सा प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल सा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे वहां पर हमने बनाया था, सिंपल सा क्लोरल बनेगा भाई, CCl3, हाँ या ना, यहाँ से CCl3 COCH3, इसमें छेड़खानी नहीं की जाएगी, COCH3, हाँ या ना, यहाँ से देखो C, यहाँ से देखो Cl कितना 3, CCl3, यहाँ से COCH3, और 3 हाइड्रोजन है, 3 HCl है, बाहर क्या निकलेगा, 3HCl, 3 हाइड्रोजन 3 HCl,
तीन क्लोरीन, तीन हाइड्रोजन, तीन क्लोरीन, तीनों को बैलेंस कर देंगे, 3HCl बाहर निकल गया। हाँ या ना? देखो तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हाँ या ना? इसको हम शॉर्टकट कर रहे हैं, फटाक से देख लेते हैं। अब देखो, अब यानी कि जो हमारा बुझा चूना है, क्या है? जो हमारा बुझा चूना है, CaOH का होल ट्वाइज, हाँ ना? इसको ऐसे लिख सकते थे जैसे हमने उसमें लिखा था, COH का होल ट्वाइज को ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब क्लोरल को लो, CCl3, यहाँ पर भी क्लोरल CCl3, COCH3, हाँ है ना? COCH3 क्लोरल को ले लेना है, बना दो उत्पाद, क्या बनेगा? अरे भाई हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ से H, यहाँ से Cl3, यहाँ से H, यहाँ से Cl3, तो बाहर क्या निकला? बाहर क्या दिखाई दे रहा है आपको? अरे भाई नहीं दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से CH Cl3, CH Cl3, CH Cl3, यानी कि कितना मोल? 2 मोल बना। क्या बना? क्लोरोफॉर्म। अरे भाई क्या बना? क्लोरोफॉर्म मिला ना, क्लोरोफॉर्म मिला ना, CH Cl3 मिल गया। अब बाहर क्या निकलेगा? बाहर क्या निकलेगा? सिंपल सी बात है, समझ पा रहे हो? CH3CO का होल ट्वाइज, समझ पा रहे हो? Ca निकलेगा बाहर, हाँ या ना? समझ पा रहे हो? CH3COO का होल ट्वाइज Ca, यानी कि यहाँ पर देखो प्लस क्या निकला? CH3CO, यहाँ से O, यहाँ से O, तो डबल O, यहाँ पर भी O ना, यहाँ वाला O, फिर यहाँ वाला O। कहने का मतलब CH3COO का होल ट्वाइज, बचा क्या? Ca, तो Ca को कैल्शियम को ऐसे ही लिख देना है। क्या लिख लेना है? कैल्शियम को ऐसे लिख देना है। वहां पर कैल्शियम क्या बना था? फॉर्मेट बना था, तो यहाँ पर क्या बनेगा? कैल्शियम एसीटेट बनेगा। ये क्या है आपका? कैल्शियम एसीटेट मिला। क्या मिला डियर स्टूडेंट? कैल्शियम एसीटेट। क्या बना? कैल्शियम एसीटेट। आई होप आपको डियर स्टूडेंट काफी हद तक समझ में आया होगा रिएक्शन, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। देखो बेंजीन चूड़ की क्रिया हमने पानी के साथ कराई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन बाहर निकला गया, इतना तो आपको पता है, जैसे हमने उसमें भी देखा था। अब यहाँ पर क्या कर रहे थे? जहाँ पर एथिलीन अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे थे, वहां पर हम क्लोरो, समझ पा रहे, एसीटोन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? वहां पर एसीटोन यूज कर रहे हैं। एसीटोन को हमने जैसे ही क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया, 3 मोलार क्लोरीन 3 मोलार क्लोरीन के साथ कराया, तो क्या बना आपका? यहाँ पर जो बना है वो बना है क्लोरल, यानी कि CCl3 COCH3, है ना? CCl3 COCH3 यानी कि क्लोरल बना। फिर यहाँ पर बाहर क्या निकला? बाहर भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो क्लोरीन C को ऐसे ही रखा, है ना? यहाँ से 3 Cl चला गया ना, CCl3, और COCH3 को ऐसे ही रहने दिया। यहाँ से 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पर 3 क्लोरीन दिख रहा है, तो 3HCl बाहर निकल गया। फिर उसके बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है उसको हमने ऐसे लिखा, जो क्लोरल मिला उसको हमने इस तरीके से लिखा, है ना? उसमें हमने इस तरीके से क्लोरोफॉर्म को बाहर निकाल दिया, CHCl3 और बाहर क्या निकला? CH3 समझ पा रहे हो? CO, यहाँ पर भी हो, 2 बार O, समझ पा रहे हो? होल ट्वाइज 2 बार आया है तो ट्वाइज लगाएंगे, और लास्ट में Ca यानी कैल्शियम एसीटेट बाहर निकल गया। आई होप डियर स्टूडेंट आपको रिएक्शन काफी हद तक समझ में आया होगा। कभी कोई दिक्कत वगैरह समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस माय डियर स्टूडेंट्स।